और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। 1296 अंकों की गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है। प्री ओपनिंग में निफ्टी के भी कुछ ऐसे ही संकेत थे। अब ऐसे में ये बड़ी खबर मिल रही है, भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। It all started with Japanese central bank raising interest rate. तो मार्केट खुलते ही जो शेयर मार्केट था और बैंक निफ्टी थी वो लाल अंकों से शुरू हुई। Yen appreciated against the dollar. That triggers this position unwinding. This will continue for some time till again, the things stable. The Nifty has fallen more than 400 points, with the volatility gauge India VIX surging over 18% as anxiety reigns high. India will be the first, the early one to stabilize. क्या आप हमें बता सकते हैं कि दुनिया भर की मार्केट पे इतनी टेंशन क्यों चल रही है? यस, अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स जो है डाउनफॉल में है, काफ़ी डीप करेक्शन चल रहा है। पहले आते हैं कि चल क्या रहा है। हमने देखा है कि पिछले 5-7 दिन में मार्केट्स काफ़ी गिर चुके हैं। अगर हम ईस्ट से स्टार्ट करें तो जापान की मार्केट 41,000 पे होती थी कुछ हफ्ते पहले, जो अभी 31,000 पे हो गई है आज। उसने 25% फॉल देखा है, जो कि एक बियर टेरिटरी में कह सकते हैं कि टेक्निकली जापान मार्केट एक बियर टेरिटरी में है। अगर हम आए कोरिया और ताइवान की तरफ, वो दोनों मार्केट भी 17-18% गिर चुकी हैं, जो कि एक डीप करेक्शन होता है। अगर हम यूएस की तरफ चले तो इवन इन यूएस इन लास्ट 3-4 डेज मार्केट्स हैव फॉलन अ लॉट, एंड स्पेशली दी नैस्डैक एंड दी टेक स्टॉक्स, जो कि जैसे एप्पल जैसे और ये बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजी के शेयर्स थे वो काफ़ी गिर चुके हैं। तो ये मार्केट में चल रहा है। बट डिस्पाइट ऑल व्हाट वी सी इज इवन द इंडियन मार्केट हैव फॉलन, बट दे हैव फॉलन मच लेस। वो 25,000 से आज 24,000 पे आई है। तो मार्केट दुनिया भर गिर रही है, लेकिन इंडिया अभी स्टिल होल्ड ऑन कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये? अच्छा, इसके कई कारण हैं। इसका मुख्य कारण है जापान एंगल। जापान में येन कैरी ट्रेड का काफ़ी बड़ा रोल है इसमें। जापान में अभी तक क्या था कि वो कई साल से वहाँ पे इंटरेस्ट रेट तकरीबन 0 थे, जो कि जापान ने अभी रिसेंटली उनको इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, 0.25% आ गया है। लेकिन हो क्या रहा था, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स लोग क्या है लेवरेज पोजीशंस में थे कि जापान को दे वर गोइंग शॉर्ट ऑन जापान येन एंड गोइंग लॉन्ग ऑन बिग टेक। उनको लग रहा था कि जापान का येन बढ़ेगा नहीं और यूएस टेक बढ़ेंगे, लेकिन अभी ये उल्टा हो गया है। हमने देखा कि वो बिग टेक्नोलॉजी स्टॉक गिर गए हैं और जापान का येन बढ़ गया है। तो अभी वहाँ पे वो लेवरेज पोजीशंस थी, वो उन पे कोहराम मचा हुआ है। 1 दूसरा, जापान का जो सस्ता पैसा लेके लोग दुनिया में लगाते थे वो अभी हो सकता है वापस हो जाए, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट अभी पॉजिटिव में हो गए हैं। एक ये हुआ है। दूसरा है ग्लोबल क्राइसिस, जो जियोपॉलिटिक्स। हम सब देख रहे हैं कि इजराइल में क्या हो रहा है, और अभी लेटेस्ट सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा टेंस हो गई है क्योंकि ईरान का भी इन्वॉल्वमेंट होने का अंदेशा हो गया है। तो ये 2 मुख्य कारण है। तीसरा मुख्य कारण है कि दुनिया भर की मार्केट बुरी तरह बढ़ रहे थे काफ़ी दिनों से, तो उनको एक हेल्दी करेक्शन की ज़रूरत थी। तो हो सकता है ये करेक्शन इस उसमें आया है। तो सुनने में ये भी है कि इंडिया की मार्केट ठीक ठाक चल रही है, क्या ये सच है? यस, जैसा मैंने बताया कि इंडिया मार्केट ज़्यादा अफेक्टेड नहीं है। वो क्यों नहीं है? इंडियन मार्केट्स अभी तक इसलिए अफेक्टेड नहीं है क्योंकि ये ग्लोबल क्राइसिस है। ग्लोबल का पैसा पुल आउट होगा। इंडिया का हमने पिछले 2 साल में देखा है, इंडिया में वैसे ही FIIs वगैरह का इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। तो इंडियन मार्केट डोमेस्टिक ड्रिवन थी। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है। तो इंडियन मार्केट अगर दुनिया गिरेगी तो यस, इंडिया भी अनअफेक्टेड नहीं रह सकता, लेकिन हम शायद उस तादाद से ना गिरे। और जैसे ही हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जैसे ही सेंटीमेंट अप होगा तो वो इंडियन मार्केट स्टेबलाइज हो जाएंगी। आज के दिन अगर पूछें तो आज के दिन इंडियन जो विक्स होता है, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, वो आज के दिन भी 50% बढ़ा है, लेकिन अभी भी वो 20 के फिगर पे है। इतना ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है। और दूसरा एक और चीज़ हुई है कि दुनिया मानती थी कि जो है बिटकॉइन एक काफ़ी सेफ हेवन माना जाता था। वो भी हमने देखा है कि पिछले 1 महीने में वो भी 30% से गिर चुका है। तो ये एक्चुअली पुल आउट मनी जो हो रहा है, वो जो भी एसेट चढ़ रहे थे ज़्यादा, वहाँ पे वो ग्लोबल पुल आउट चल रहा है। तो ये केवल इक्विटी रिलेटेड नहीं है, और इंडिया इसमें काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है। बिटकॉइन तो काफ़ी जेनजीज का फेवरेट है। बिटकॉइन, यस, वो
काफ़ी ट्रेंडिंग है और जेन जेड का फेवरेट है, हम मानते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टेबल एसेट्स नहीं है, उससे हमें केयरफुल रहना चाहिए। हम इसको पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बिटकॉइन से दूर रहोगे तो बेटर होगा। ओके, आप कोई स्पेसिफिक एडवाइस देना चाहेंगे? यस, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए मेरा एडवाइस ये होगा, अगर आप ट्रेडर हैं तो क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ चुका है तो आपने केयरफुल रहना है, अपना एक्सपोजर लिमिटेड रखो। कोई नुकसान नहीं होने वाला है अगर 2-4 दिन आप मार्केट में बाहर हो जाएंगे, तो जितना आप सहन कर सकते हो, जितना एक्सपोजर, जितना रिस्क आप सहन कर सकते हो, उतनी अपनी पोजीशन रखो। लेवरेज पोजीशन बिल्कुल मत रखो। और स्पेशली जो आपके ट्रेंडिंग स्टॉक्स थे, जो महंगे महंगे स्टॉक्स थे जिसमें आप लगा के पैसे बना रहे थे, उनसे तो बिल्कुल केयरफुल रहना है। जो हाई पी स्टॉक्स थे और जिनमें लोगों ने पैसे लगा रहे थे कि भाई वो ट्रेंड कर रहा है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उनसे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि अगले करेक्शन में गिरेंगे तो वही गिरने के चांसेस हैं। तो आप स्टेबल कंपनीज में पैसा लगाइए। इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी बरकरार है। अपना स्मॉल कैप और मिड कैप से जहाँ तक हो सके थोड़ा लार्ज कैप की तरफ एक्सपोजर करोगे तो आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी और अगला रन शायद उधर आएगा। 1, दूसरा, अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे इन्वेस्टर और एज इट इज़ एडवाइजेबल मार्केट में और इक्विटी में केवल वो पैसा लगाएं जो आपका 5 साल से लंबा होना चाहिए। तो अपनी SIP बिल्कुल टच नहीं करनी है, रादर हो सके तो उसका एक्सपोजर बढ़ाना है। अगर आपके पास कुछ लमसम अवेलेबल, अगर आपके पास एक लमसम अवेलेबल है तो लमसम को भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम लगा दो, उसको आप कुछ पैसे अभी लगाइए और कुछ अगले कुछ वीक्स में लगाइए। यस, ये मार्केट हो सकता है थोड़े दिन ऐसे ही चले और थोड़ा बहुत करेक्शन और भी हो सकता है, लेकिन इस करेक्शन को हमें मौका समझना चाहिए। ये वो मौका हो सकता है जिसका हम तकरीबन 1 साल से वेट कर रहे थे कि मार्केट गिरे तो पैसे लगाएं, तो ये वो मौका है। तो इस मौके को चूकना नहीं है, लेकिन एकदम पूरा पैसा कल ही लगा देना वो भी नहीं करना है। अपना मेरा सजेशन होगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जिस पे भी आपको ट्रस्ट है उससे आप कांटेक्ट करें और अपना रिसर्च करें और अपने रिस्क के हिसाब से पैसा लगाएं। इट मीन्स कि मतलब इन्वेस्टर को अपना पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, जो अगर लमसम करते हैं तो हाँ। तो कुछ पोर्शन वो उसमें लगाए और कुछ पोर्शन अभी होल्ड पे रखें। यस, मेरा ये होगा, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आपके पास ज़्यादा पैसा है, जैसे आपका रिटायरमेंट पर्पस वगैरह है, उसको आप लमसम में बिल्कुल ना लगाएं। उसको हो सकता है 40 से 50% अभी एक्सपोज कर दें और 50% को आप STP के थ्रू लगाएंगे तो बेटर होगा। आज तक की इन्फॉर्मेशन में ये हमारा एडवाइस है। सर, आप जाते जाते हमारी ऑडियंस को कोई एडवाइस देना चाहते हैं? यस, ऑडियंस को मेरा एडवाइस होगा कि यही मौके होते हैं जब हिम्मत करके मार्केट में पैसा लगाना होता है। और आज तक जिसने भी ऐसे मौकों में इन्वेस्ट किया है, यस, हिम्मत जुटाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिसने भी ये किया है उसने फ़ायदा ही उठाया है। क्यों? क्योंकि मार्केट को परफेक्ट टाइमिंग कोई नहीं कर सकता और मार्केट में लगे रहने से ही मार्केट का फ़ायदा होता है। बाहर रह के आप मार्केट का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो हिम्मत बनाए रखिए, हिम्मत नहीं हारिए, पैनिक नहीं करिए और हो सके तो पैसा लगाइए। थैंक यू, जय हिंद।